हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली हूं। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाठ 1 से, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक संरचना यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत पाठ में भारत के धरातल के बारे में जानकारी दी गई है। आइए पाठ पढ़कर जानें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या क्या जानने वाले हैं। भारत में जो स्थित पहाड़ हैं, नदियां हैं, या फिर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, यू नो। तो इसका अर्थ है कि हमारे देश के क्षेत्रफल में केवल 6 देश ही बड़े हैं। ठीक है, इनमें नाम है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, तो ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं और भारत 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से यह संसार में पहले स्थान पर है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है? भारत में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, भारत 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभक्त है। इसके सुदूर उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण सिरे पर स्थित है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश की लंबाई 3200 किलोमीटर है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? 3200 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात व पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर तक लंबाई है। ठीक है, अब देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग बच्चों 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत मध्य में सबसे अधिक चौड़ा तथा दक्षिण की ओर से संकरा होता है। ठीक है, हो जाता है। भारत का दक्षिणी सिरा और अथाह जल राशि से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। अरब सागर में केरल के तट से दूर छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसका नाम लक्षद्वीप है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा लक्षद्वीप, ये है बच्चों यहाँ पर कन्याकुमारी है। ठीक है, और यहाँ है बच्चों कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई कितनी है बच्चों? 3000 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,000 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है, और भारत के देखिए 3 समुद्र यहाँ बताए गए हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, यानी कि इंडियन ओशियन है, और बंगाल की खाड़ी है इस तरफ, और यहाँ है बच्चों अरब सागर। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये है लक्षद्वीप। एक ही जैसा द्वीप बंगाल की खाड़ी में भी है, एक ऐसा ही द्वीप बंगाल की खाड़ी में भी है, इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, और ये दोनों द्वीप समूह भारत के अंग है। ठीक है, सारणी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश टेबल है बच्चों, ये स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य बताए गए हैं और उनकी राजधानी भी दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद से पढ़ेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, ये है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा और नागर हवेली एवं दमन व द्वीप सिलवासा इनकी राजधानी है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप कावरती, पुडुचेरी। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर। ठीक है, और लद्दाख की है बच्चों लेह। अब पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश यानी कि इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। भारत के कई पड़ोसी देश हैं। भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल एवं भूटान देशों से मिलती है। ठीक है, यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। ठीक है, भारत के पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव भारत के समुद्री तट के समीप स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनकी राजधानी। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की बच्चों काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार यांगून
और उसके बाद श्रीलंका की बच्चों कोलंबो और मालदीव की माले। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भौतिक स्वरूप से तात्पर्य धरातलीय संरचना से है। भारत की धरातलीय संरचना विविध प्रकार की है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि 32,87,563 वर्ग किलोमीटर का 11% भूभाग पर्वत है। ठीक है, 11% जो है बच्चों वो पर्वतीय क्षेत्र है, 18% भूभाग पहाड़ी है। ठीक है, 28% भूभाग मैदानी है। ठीक है बच्चों, इसमें भारतीय मरुस्थलीय तथा द्वीप समूह सम्मिलित है जो मुख्यतः पर्वतीय, मैदानी तथा पठारी भाग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर यह सभी जगहों पर समतल नहीं है। यहाँ कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी घाटियां तो कहीं लंबे चौड़े मैदान और मरुस्थल है। ठीक है, तो कहीं दूर दूर तक फैले बड़े बड़े पठार हैं, कहीं समुद्र तो कहीं समुद्र में स्थित द्वीप हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भू आकृति या धरातलीय संरचना विभिन्न प्रकार की है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं थार का मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट दिखाया गया है, गंगा के मैदान यानी कि जो गंगा नदी के आसपास जो रीजन है बच्चों वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी घाट है और यहाँ पश्चिमी घाट। ठीक है बच्चों, और इसे दक्कन का प्लेट्यू कहा जाता है। फिर आता है बच्चों भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जिस प्रकार भारत के धरातल में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार भारत की जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी। मैदानी भागों में ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी रहती है, जबकि पर्वतीय भागों में मौसम बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्रों में तथा पश्चिम के तटीय मैदानों में वर्षा अधिक होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, जबकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत की भू आकृति यानी कि लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। भू आकृति के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, जहां पर हिमालय रीजन आता है। उसके बाद आता है बच्चों उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, प्लेन रीजन। उसके बाद दक्षिण का पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद पश्चिम का मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, और उसके बाद समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, और यह भी जानिए बच्चों कि द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह भाग जो जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। उसके बाद बच्चों खाड़ी, समुद्र या विशाल झील का वह भाग जो 3 ओर स्थल से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। ठीक है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों घाटी, पर्वतीय प्रदेशों के बीच का मैदान जिसमें प्रायः नदी बहती हो वह घाटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, रेतीला और जल रहित क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। उसके बाद पठार यानी कि प्लेट्यू, दूर तक फैली हुई समतल और ऊंची जमीन को पठार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभक्त है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भौतिक स्वरूप से तात्पर्य धरातलीय संरचना से है। पर्वतीय भागों में मौसम बहुत ठंडा रहता है। तो बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।